हाय एवरीवन, आई होप आप लोगों ने एसओएल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया होगा। अब एडमिशन लेने के बाद आपके सेमेस्टर 1 की प्रिपरेशन मुझे उम्मीद है आप लोगों ने शुरू कर दी होगी। सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम्स कब से होंगे और इंटरनल असेसमेंट सेमेस्टर 1 के कब से हो सकते हैं, क्या होता है इंटरनल असेसमेंट, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो एसओएल के स्टूडेंट को जो इवेल्यूएशन सिस्टम होता है वो दो तरीके से होता है, एक आपके थ्योरी पेपर और एक आपका ऑब्वियसली इंटरनल असेसमेंट। कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका थ्योरी पेपर नहीं होगा, सिर्फ इंटरनल असेसमेंट होगा। सिर्फ सेट की कैटेगरी में कुछ कुछ पेपर्स ऐसे हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का आपका इंटरनल असेसमेंट भी होगा और थ्योरी एग्ज़ाम भी होगा। सबसे पहले हम थ्योरी एग्ज़ाम्स की बात करते हैं। जो एकेडमिक कैलेंडर यूनिवर्सिटी का रिलीज़ हुआ है उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो थ्योरी एग्ज़ाम्स आप लोगों के हैं वो जनवरी में होंगे। ठीक है, जनवरी से पहले थ्योरी एग्जाम सेमेस्टर 1 के आप लोगों के नहीं होंगे। तो अभी जो वीडियो रिकॉर्ड करी जा रही है अराउंड अगस्त के सेकंड वीक में रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं वीडियो। तो अभी आप लोगों के पास 4 महीने हैं एग्ज़ाम्स के लिए। आपको मैं एक ये सलाह दूंगा, जो स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी है वो जब मिलेगी आपको बता दिया जाएगा। आप लोग प्लीज़ जो नंबर रजिस्टर्ड है उसको चेक करते रहें, वहाँ पर SMS भी आ सकता है, प्लस एसओएल की वेबसाइट पर भी इसकी नोटिफिकेशन आ सकती है। बट इन द मीन टाइम जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है उसे डाउनलोड करके आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए थोड़ा थोड़ा। आप रिसेंटली क्लास 12 कंप्लीट करके ग्रेजुएशन परस्यू करने आए हो तो यहाँ पढ़ने का तरीका बदल जाएगा बहुत, ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा अब आपको सीरियस होना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को लेकर। ऐसा नहीं चलेगा कि एग्ज़ाम से 1 महीने पहले पढ़ लिया पास हो जाओगे। आप लोग थोड़ा थोड़ा करके उसको पढ़ना शुरू कर दो सो दैट बर्डन ना हो। इंतज़ार मत करना कि स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी मिलेगी तभी मैं पढ़ने बैठूंगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और जैसे कि मैंने कहा थ्योरी पेपर जो आप लोगों के होंगे वो जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ ये जो थ्योरी पेपर हैं ये दिल्ली के अंदर ही होंगे। अगर किसी ने दिल्ली के बाहर से एडमिशन लिया तो वो बच्चा इस बात को समझ जाए। और ये DU के जो अलग अलग कॉलेजेस होते हैं, हंसराज कॉलेज हो गया, हिंदू कॉलेज हो गया, लेडी श्री राम हो गया, या और जो अलग अलग कॉलेजेस हैं DU के, ZSGC हो गया, यहीं पर आप लोगों के एग्ज़ाम्स होंगे। एग्ज़ाम डेट से 5 से 6 दिन पहले ऑनलाइन आपके हॉल टिकट आ जाते हैं, जिसमें आपको ये बता दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कहाँ होगा, कितने बजे होगा। और ऑब्वियसली डेट शीट भी, एग्ज़ाम की डेट शीट आ जाएगी होपफुली अगले 1-1.5 महीने में, तो उसके ऊपर भी आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। ये इसके अलावा आपका होता है इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट की 25% वेटेज होती है और थ्योरी पेपर जो आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे देने के लिए उसका 75% का वेटेज होता है। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट की हम बात कर रहे थे। इंटरनल असेसमेंट क्या होते हैं जी, एसओएल के अंदर ऑनलाइन होते हैं इंटरनल असेसमेंट। ये आप कहीं पर भी बैठकर दे सकते हो, आप अपने घर में हो, आप अपने रिलेटिव के घर में हो, कहीं पर भी हो। इंटरनल असेसमेंट कम्प्लीटली ऑनलाइन होते हैं, आप सिर्फ मोबाइल फ़ोन की मदद से उसको दे सकते हो। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। एक वेबसाइट है एसओएल की जिसको प्रज्ञान पोर्टल बोलते हैं। उस वेबसाइट पर आपको जस्ट अकाउंट क्रिएट करना होता है और उसी वेबसाइट पर लॉगिन करके आपको इंटरनल असेसमेंट देने होते हैं। इंटरनल असेसमेंट कब होंगे जी, ये थ्योरी एग्ज़ाम से पहले हो जाएंगे होपफुली। ये मिड दिसंबर के आसपास आपके शुरू हो जाएंगे और 15 दिन का आपको टाइम मिलता है कम से कम। इसमें जनरली क्या होता है, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सेमेस्टर 1 में टोटल 7 सब्जेक्ट्स होंगे, तो उन सभी सब्जेक्ट्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। आपसे ये कहा जाएगा भाई हम आपको 15 से 20 दिन दे रहे हैं और आपके पास 7 सब्जेक्ट्स हैं, इन 15 से 20 दिन के अंदर आप इन 7 सब्जेक्ट का असेसमेंट इस पोर्टल पर लॉगिन करके कर लो। कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है आपके लिए कि अगर हम 15 दिन दे रहे हैं तो पहले दिन इसी सब्जेक्ट का करना है, दूसरे दिन उसी सब्जेक्ट का करना है। नहीं, कोई ऐसे रूल नहीं है। आप इन 15 दिन के दौरान किसी भी दिन किसी भी समय 24/7 किसी भी सब्जेक्ट का असेसमेंट दे सकते हो। तो 15 दिन के लिए हर एक सब्जेक्ट का असेसमेंट का पोर्टल ओपन रहेगा, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ये सारी कहानी होगी। और अगेन ये आईए जो होगा ये कम्प्लीटली MCQ बेस्ड होगा और जैसे कि मैंने कहा 25% वेटेज है, तो प्लीज़ इसको मिस मत करिएगा। आपकी परसेंटेज इंप्रूव होगी अगर आप इसको अच्छे से करके आओगे तो, मतलब करोगे तो, मतलब घर में ही बैठ के करना है। अब करके आओगे तो काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई क्या जाना पड़ेगा कहीं पे, नहीं, आपको घर में ही बैठ के करना है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 15 दिसंबर से 31 दिसंबर आपको टाइम दे दिया। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप 16 दिसंबर को करने बैठो, 17 को करने बैठो, या फिर 16 को ही सारे 7 सब्जेक्ट से कर लिए, या एक 16 को कर लिया, एक 18 को कर लिया, फिर एक 22 को कर लिया,
फिर 2-3 असाइनमेंट 24 तारीख को कर लिए। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। कोई इसमें बड़ा डील नहीं है, मैं टाइम आने पर प्रॉपर वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो कुल मिलाकर आप लोग अपनी पढ़ाई थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर दीजिए। अब बाकी यही है। जहाँ तक क्लासेस की बात है दोस्तों, क्लासेस मिड सितंबर तक मुझे उम्मीद है शुरू हो जाएंगी। अभी तो रेगुलर का भी बैच स्टार्ट नहीं हुआ, 29 अगस्त से शुरू है, तो उसके कम से कम उसके बाद ही क्लासेस शुरू होंगी, उससे पहले नहीं। तो मिड सितंबर तक उम्मीद है हमको क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी। ऑल द क्लासेस आर नॉट मैंडेटरी, ये संडे टू संडे क्लासेस लगती हैं। वेबसाइट पर लिस्ट आ जाएगी कि किस कोर्स की कहाँ क्लासेस लग रही है, आप चाहो तो वहाँ जाकर क्लासेस अटेंड कर सकते हो। अदरवाइज कम्प्लीटली अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो ऑब्वियसली वेबसाइट पर मटेरियल अवेलेबल है। आप अपने कंटेंट के हिसाब से यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हो, वहाँ से भी आप लोग पढ़ाई शुरू कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।